आज की क्लास में हम नाउन के चैप्टर को लेंगे और जितने भी प्रकार के नाउन हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नाउन इंग्लिश ग्रामर में नेमिंग वर्ड्स को कहते हैं। कोई भी नाम नाउन की कैटेगरी में आता है। अब नाउन के वेरिएंट्स कितने हैं और सभी वेरिएंट्स में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। बाकी नाउन के बारे में तो सभी को लगभग पता होता है, लेकिन नाउन के डिफरेंसेस के बारे में कि एक नाउन दूसरे नाउन से कैसे अंतर खाता है, क्या अंतर होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनके वेरिएंट्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि नाउन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में हम कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कंक्रीट नाउन को रखते हैं। जब हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो उसमें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन। जब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो उसमें हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन आता है। तो सबसे पहले हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बीच के डिफरेंस को बताते हैं। ऐसे नाउन जिसको कि हम काउंट कर सके, गिन सके, उनको हम काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। और ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते हैं उसको हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। सबसे पहले हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच के अंतर को जो डिफरेंसेस है उसको हम पहले क्लियर करते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। जैसा कि हम जानते हैं, कॉमन नाउन हर एक नाम का जनरल मीनिंग देता है, लेकिन प्रॉपर नाउन हमेशा स्पेसिफिक मीनिंग देता है। कॉमन नाउन के अंतर्गत जो भी नाउन आएंगे वो एक जनरल सेंस क्रिएट करेंगे, लेकिन प्रॉपर नाउन के अंतर्गत जो भी नाउन आएंगे वो एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल मीनिंग क्रिएट करेंगे। जैसे जब हम कॉमन नाउन की बात करते हैं, कॉमन नाउन में जैसे बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, डे, मंथ, ईयर, ये सारे कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जब हम बॉय की बात करते हैं तो बॉय कोई पार्टिकुलर लड़के की बात हम नहीं कर रहे हैं, बॉय की बात कर रहे हैं, जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। गर्ल की बात कर रहे हैं, जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। डे की बात कर रहे हैं, जनरल सेंस की बात कर रहे हैं। डे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, महीने में 28 से 31 दिन होते हैं और साल भर में 365 दिन होते हैं। जब हम मंथ की बात करते हैं तो मंथ 12 महीने होते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब हम प्रॉपर नाउन में आएंगे, प्रॉपर नाउन में हम जनरल बातें नहीं करेंगे, प्रॉपर नाउन में हम स्पेसिफिक बातें करते हैं। जैसे राम, कॉमन नाउन में ये लड़का था, लेकिन प्रॉपर नाउन में जब हम आ गए तो ये राम, सीता, सीता ये गर्ल, यहाँ पे गर्ल, कॉमन नाउन में गर्ल थी लेकिन प्रॉपर नाउन में आके नाम इंडिविजुअल नाम हो गया उसका। इसी तरीके से डे, संडे, मंडे, यहाँ पे डे कॉमन नाउन था, प्रॉपर नाउन में आया तो संडे, मंडे, डे का जो पार्टिकुलर नाम है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मंथ, जनवरी, फरवरी, ये मंथ आ गए।
उसके बाद ईयर। तो कुल मिला के कहना यही है कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में जो बेसिक डिफरेंस है, कॉमन नाउन में हम जनरल सेंस में बात करते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन में हम स्पेसिफिक इंडिविजुअल बातें करते हैं। इसके बाद दूसरा अंतर, जो कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में जो दूसरा अंतर है, कॉमन नाउन के अंतर्गत किसी भी नाउन को जब हम लिखते हैं तो उसके पहले शब्द को, पहले वर्ड को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। उसके बाद पूरे सेंटेंस में कॉमन नाउन कहीं भी पड़ता है उसको हम स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ ऐसा नहीं है। प्रॉपर नाउन जब सेंटेंस में आएगा, चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, चाहे मिडिल में आए, चाहे लास्ट में आए, इसको हम हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। लेकिन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के साथ ऐसा नहीं है। कॉमन नाउन सिर्फ सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इसके बाद इसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये दो डिफरेंसेस है जो कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर है। इसके बाद हम दूसरे अंतर की बात करते हैं। जो दूसरा अंतर हमारा है, ये कॉमन नाउन से कॉन्क्रीट नाउन में अंतर की बात करते हैं हम। कॉमन नाउन और कॉन्क्रीट नाउन में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो इस प्रकार हैं कि जितने भी कॉन्क्रीट नाउन हैं, जितने भी कॉन्क्रीट नाउन हैं वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में तो आ सकते हैं, लेकिन सभी कॉमन नाउन कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में नहीं आ सकते। फिर से रिपीट करते हैं, जितने भी कॉन्क्रीट नाउन हैं, जितने भी कॉन्क्रीट नाउन हैं वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ सकते हैं, लेकिन सारे के सारे कॉमन नाउन कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। जैसे कॉन्क्रीट नाउन को समझने से पहले थोड़ा हम फोकस करेंगे मटेरियल नाउन पे। पहले मटेरियल नाउन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल फॉर्म में होता है। मटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। और मटेरियल नाउन के अंतर्गत ये कॉन्क्रीट नाउन आता है, क्योंकि कॉन्क्रीट नाउन प्यूरिफाइड फॉर्म है किसका, मटेरियल नाउन का। जैसे जब हम मटेरियल नाउन की बात करते हैं तो मटेरियल नाउन में हमारा आ गया गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, आयरन, स्टोन, वुड, ये सारे के सारे मटेरियल नाउन की कैटेगरी में हैं। हम गोल्ड को नहीं गिन सकते, सिल्वर को नहीं गिन सकते, प्लास्टिक को नहीं गिन सकते, आयरन को नहीं गिन सकते, स्टोन को नहीं गिन सकते, वुड को नहीं गिन सकते। इन सब चीजों को हम गिन नहीं कर सकते, इसकी कोई काउंटिंग नहीं हो सकती। लेकिन अभी हम गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक तमाम आइटम को मिला करके एक नया प्रोडक्ट जैसे बनाते हैं। मान लीजिए प्लास्टिक से बनाए हैं चेयर। अब ये चेयर, लकड़ी से बनाए चेयर, वुड चेयर, गोल्ड सिल्वर सबसे मिला के हम बना दिए मोबाइल, टीवी बना दिए। अब मटेरियल नाउन, जब मटेरियल नाउन कई चीजों के को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो वो मटेरियल नाउन की कैटेगरी से हट के कॉन्क्रीट नाउन के शेप में आ जाता है। तो जैसे चेयर है, वुड है, मोबाइल है, टीवी है, फोन है, ये सारे के सारे कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में आएंगे, ये मटेरियल नाउन की कैटेगरी में नहीं आएगा। चेयर, प्लास्टिक का चेयर है, लेकिन अब ये चेयर बनने के बाद अपना मटेरियल नाउन की इंडिविजुअलिटी को खो दिया। अब ये आ गया हमारा कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में, क्योंकि चेयर को हम काउंट कर सकते हैं।
ऐसी चीजें जिसको जो कि कॉन्क्रीट फॉर्म में है और उसको कि हम काउंट कर सके, वो हमारा कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन ऐसी चीजें जिसकी काउंटिंग हम ना कर पाए, और वो कॉन्क्रीट फॉर्म में है लेकिन हम उसकी काउंटिंग ना कर पाए, तो ऐसी चीजों को हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में ही रखेंगे, कॉन्क्रीट नाउन में नहीं रखेंगे। अब कॉन्क्रीट नाउन और कॉमन नाउन में अंतर समझिए। हमने कहा कंक्रीट नाउन में आने वाले सभी नाउन को हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन कॉमन नाउन में आने वाले नाउन को हम कंक्रीट नाउन में नहीं रख सकते। जैसे चेयर, वुड, मोबाइल, टीवी, इसको हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं, कॉमन नाउन बोल सकते हैं हम। लेकिन हम बॉय को, गर्ल को, मैन, वुमेन, डे, मंथ, ईयर, इसको हम कंक्रीट नाउन नहीं बोल सकते। तो ये हमारा बेसिक अंतर है कि हम कॉमन नाउन को कंक्रीट नाउन की कैटेगरी में नहीं रख सकते, लेकिन कंक्रीट नाउन में आने वाले नाउन को हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये हमारा कॉमन नाउन और कंक्रीट नाउन में बेसिक डिफरेंस हो गया। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम उन नाउन को रखते हैं, ऐसे नाउन जो कि जिनका प्रभाव हमारे 5 सेंसेस पे नहीं पड़ता, ऐसे नाउन जिसको कि हमारे 5 सेंसेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे ऐसे नाउन लाइफ, डेथ, ऑनर, रिस्पेक्ट, फियर, सारो, लाइफ को न तो देखा जा सकता है, न तो महसूस किया जा सकता है, न तो छुआ जा सकता है, न इसका टेस्ट किया जा सकता है। तो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां फेल हो जा रही है इसको आइडेंटिफाई करने में। वही हाल डेथ के साथ है, वही हाल ऑनर के साथ है, वही हाल रिस्पेक्ट के साथ है, वही हाल फियर के साथ है, वही हाल सारो के साथ है। फियर, फियर को भी देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। फियर को महसूस किया जा सकता है, डर को महसूस किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि डर को महसूस किया जा सकता है, लेकिन याद रखिए डर के माहौल को महसूस करते हैं, आप डर को महसूस नहीं करते हैं, डर के माहौल को महसूस करते हैं। सारों को, दुख को महसूस किया जा सकता है, ऐसा होता है, लेकिन आप दुख को महसूस नहीं कर रहे हैं, आप दुख से संबंधित चीजों को महसूस कर रहे हैं। आप दुखी आदमी को देख के आप दुखी हो रहे हैं, ना कि उसके दुख को देख रहे हैं। जैसे कोई आदमी है, दुखी है, आप उस आदमी के दुख को देख रहे हैं, उसकी आंखों के आंसू को देखकर आप दुखी हो रहे हैं। आपको दुख कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत से आदमी है अंदर से बहुत दुखी है, लेकिन बाहर से अगर हंस रहे हैं तो आप भाप नहीं पाएंगे कि वो आदमी दुखी है या हंस रहा है। तो इन सब चीजों को न देखा जा सकता, तुम्हारी पांचों ज्ञानेंद्रियां इससे काम नहीं करती हैं। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि हम पहले भी बताए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। जैसे लाइफ, डेथ, ऑनर, रिस्पेक्ट, फियर, सारो, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में हम उन नाउन को रखते हैं जहां पर कि कई, एक से अधिक लोगों का ग्रुप हो, एक से अधिक लोगों का समूह हो। ऐसे समूह जो एक से अधिक लोगों या
मनुष्यों के द्वारा मिलकर बनाया जाता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन जैसे कमिटी, ज्यूरी, हर्ड, कम्युनिटी, तो कमिटी एक से अधिक लोग हैं, ज्यूरी एक से अधिक लोग हैं, हर्ड झुंड, किसी चीज का झुंड, एक से अधिक लोग हैं, कम्युनिटी समुदाय, एक से अधिक लोग हैं। जहां पर एक से अधिक लोग मिलकर किसी समुदाय की रचना करते हैं उसको हम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। अब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्क कर रहा है कि प्लूरल वर्क कर रहा है, इस पे थोड़ा हम फोकस करते हैं। हालांकि कलेक्टिव नाउन तो अनकाउंटेबल होता है, लेकिन बात जब हम सिंगुलर और प्लूरल की करते हैं तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी यूज होता है। याद रखिए इसमें थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। अगर किसी कमेटी में किसी कमेटी के सारे सदस्य किसी कमेटी के सारे सदस्य एक राय की हो, किसी ज्यूरी के सारे सदस्य एक राय हो, सबकी राय एक हो, तब हमारा कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्क करेगा। लेकिन ज्यूरी या कमेटी के अलग अलग मेंबर की अलग अलग राय है तो हमारा कलेक्टिव नाउन प्लूरल बिहेवियर देगा और प्लूरल वर्ब भी लेगा अपने साथ। जैसे all the uh, all the members of the committee are unanimous। अगर हम ऐसी बातें करते हैं ऑल द मेंबर्स, सब मेंबर सभी सदस्य, कमेटी के सारे सदस्य आर यूनोनिमस, एक मत के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कमेटी, हम सभी सदस्यों की बात कर रहे हैं तो कमेटी जो वर्क करेगा हमारा ये सिंगुलर वर्क करेगा। जैसे हम कहें कमेटी इज यूनोनिमस, कमेटी इज यूनोनिमस, कमेटी को हम सिंगुलर में रखते हैं क्योंकि कमेटी एक राय की है, जितने भी मेंबर्स हैं कमेटी के सब एक राय वाले हैं, तो वहां पे हम सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल विथ नाउन। हम आर्टिकल का प्रयोग नाउन के साथ करते हैं। किस नाउन के साथ करते हैं? हम आर्टिकल का यूज कॉमन नाउन के साथ करते हैं। कॉमन नाउन के अलावा हम किसी नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते। पहली चीज समझते हैं। मान चलिए अभी हमने बताया कॉमन नाउन के साथ ही हम आर्टिकल का यूज करते हैं। आर्टिकल द, दी, एन। अगर वॉवेल साउंड है ए ई आई ओ यू का, किसी भी वर्ड से पहले वॉवेल साउंड है तो वहां पे आने वाले आर्टिकल को हम डी पढ़ेंगे, अ को एन पढ़ेंगे। लेकिन अगर वहां पे वॉवेल साउंड नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड है उसके पहले वाले वर्ड में, तो उसको हम द पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। किसी भी कॉमन नाउन में हम आर्टिकल का यूज करते हैं। कब करते हैं? कंडीशन क्या होती है? जब कॉमन नाउन हमारा पार्टिकुलर बिहेवियर देता है तभी हम उसके साथ हम आर्टिकल प्लेस करते हैं। आर्टिकल का यूज सभी नाउन के साथ हो सकता है, जितने भी नाउन हैं सभी नाउन के साथ यूज हो सकता है आर्टिकल का प्रयोग, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन होती है। जब हमारा नाउन पार्टिकुलर बिहेवियर देगा, कोई भी नाउन हो, जब हमारा नाउन पार्टिकुलर बिहेवियर देगा उसके साथ हम आर्टिकल प्लेस करेंगे। अगर पार्टिकुलर बिहेवियर नहीं दे रहा है तो हम उसके साथ हम आर्टिकल प्लेस नहीं कर सकते, चाहे वो कॉमन नाउन हो चाहे प्रॉपर नाउन, कोई भी नाउन हो हम आर्टिकल प्लेस नहीं करेंगे। जैसे
लाइफ इज स्ट्रगल, डेथ इज फैटल। अगर हम बात करें लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन संघर्ष है, सही बात है, जीवन संघर्ष है। डेथ इज फैटल, मृत्यु घातक होता है, सत्य बात है, मृत्यु घातक होता है। लेकिन अगर हम ये कहें द लाइफ ऑफ हिज फादर इज इन डेंजर। अब यहाँ पे हम जो लाइफ की बात कर रहे हैं, लाइफ, लाइफ यहाँ पे पार्टिकुलर मीनिंग दे रहा है, जनरल मीनिंग नहीं दे रहा है। हम किसके लाइफ की बात करते हैं? द लाइफ ऑफ हिज फादर, उसके पिता के जीवन की बात करते हैं जो कि खतरे में है। द डेथ ऑफ हर मदर, द डेथ ऑफ हर मदर, हम पार्टिकुलर डेथ की बात कर रहे हैं। किसके पार्टिकुलर डेथ की बात कर रहे हैं? हर मदर, उसके मदर की बात कर रहे हैं। शॉक्ड हिम, उसको शॉक्ड कर दिया। तो यहाँ पे हम लाइफ की बात कर रहे हैं, लाइफ उसके पिता की लाइफ की बात कर रहे हैं। डेथ की बात कर रहे हैं तो किसके डेथ की बात कर रहे हैं? तो मदर की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लाइफ और डेथ का जो यूज कर रहे हैं वो जनरल सेंस में नहीं यूज कर रहे हैं, हम उसको पार्टिकुलर सेंस में यूज कर रहे हैं। और जब कोई भी चीज हम पार्टिकुलर सेंस में यूज करते हैं, किसी भी नाउन का प्रयोग जब हम पार्टिकुलर सेंस में यूज करते हैं तो उसके साथ आर्टिकल प्लेस किया जाता है, अन्यथा पार्टिकल प्लेस नहीं किया जाता। जैसे अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हम समझे इसको, आर्टिकल का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी किया जाता है। लेकिन जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा पार्टिकुलर सेंस देता है, पार्टिकुलर मीनिंग देता है, तभी उसके साथ हम आर्टिकल प्लेस कर सकते हैं। अब हम कॉमन नाउन, अब हम मटेरियल नाउन की बात कर रहे हैं। मटेरियल नाउन में जैसे हम आगे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, हमने कहा गोल्ड इज प्रेसियस मटेरियल, गोल्ड इज प्रेसियस मटेरियल, सिल्वर इज वेरी कॉस्टली, आयरन इज नॉट वेरी प्रेसियस। अब इसमें देखिए, हम ये जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, सिल्वर की बात कर रहे हैं और आयरन की बात कर रहे हैं, जो कि हम जनरल सेंस में इसको ले रहे हैं। जब चीजों को हम जनरल सेंस में लेते हैं तो उसके साथ हम आर्टिकल प्लेस नहीं करते, लेकिन जब हम चीजों को पार्टिकुलर सेंस में यूज करते हैं तब हम उसके साथ आर्टिकल को प्लेस करते हैं। जैसे यहाँ का गोल्ड, यहाँ का सिल्वर, यहाँ का आयरन, ये सब जनरल मीनिंग दे रहा है, इसलिए हम इसके साथ आर्टिकल प्लेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है जब वहां पे मटेरियल नाउन
इंडिविजुअल बिहेवियर देता है, पार्टिकुलर मीनिंग देता है, तब उसके साथ हम आर्टिकल को प्लेस करते हैं। जैसे हम लिखा द गोल्ड ऑफ इंडिया इज वेरी कॉस्टली। द गोल्ड, हम किस गोल्ड की बात कर रहे हैं? हम इंडिया के गोल्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ का गोल्ड, जो इंडिया का गोल्ड है, ये पार्टिकुलर मीनिंग दे रहा है। हम सिर्फ इंडिया के गोल्ड की बात कर रहे हैं और किसी गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया का गोल्ड क्या है? कॉस्टली है, महंगा है। तो यहाँ पे हम द गोल्ड का यूज किए। द सिल्वर ऑफ चाइना इज ग्लैमरस। हम सिर्फ चाइना के सिल्वर की बात कर रहे हैं और किसी के सिल्वर की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम सिल्वर के साथ हम आर्टिकल प्लेस कर रहे हैं। तो याद रखिए, जब भी कोई नाउन पार्टिकुलर मीनिंग दे, पार्टिकुलर सेंस क्रिएट करे, तभी उसके साथ आर्टिकल प्लेस करना है। अगर वो जनरल मीनिंग दे रहा है तो उसके साथ हम आर्टिकल को प्लेस नहीं करेंगे। अब हम थोड़ा कॉमन नाउन में आते हैं। कॉमन नाउन में आर्टिकल कहाँ हम प्लेस करते हैं? पहले सेंटेंस में हमने लिखा ऑल रूम्स हैव फोर वॉल्स। ऑल रूम्स हैव फोर वॉल्स। जितने भी कमरे होते, किसी भी कमरे की बात करें हम, हर कमरे में चार दीवारें होती हैं, ये सत्य बात है। इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। ऑल रूम्स हैव फोर वॉल्स, ये सत्य बात है। किसी भी मकान का अगर कोई भी कमरा हो, उसमें चार दीवारें होती हैं, ये सत्य बात है। ठीक है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में ऑल रूम्स हैव फोर विंडोज। ऑल रूम्स हैव फोर विंडोज। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी कमरों में, जितने भी कमरे होते सभी में फोर विंडोज हो, ये जरूरी नहीं है। ये दूसरा सेंटेंस जो है, ये जो कमरे की विशेषता, एक किसी भी कमरे के लिए, एक कमरे के लिए चार दीवारों का होना तो जरूरी है, ये तो सत्य बात है, ये जनरल बात है, इसको माना जा सकता है। तो यहाँ हम आर्टिकल प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ये जनरल मीनिंग दे रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें ऑल रूम्स है फोर विंडोज, ऑल रूम, सभी कमरों में चार चार खिड़कियां थी, तो ये हमारा जनरल मीनिंग नहीं दे रहा है, ये हमारा स्पेसिफिक मीनिंग दे रहा है। क्यों? क्योंकि किसी भी मकान में एको खिड़की भी नहीं हो सकती, दो भी खिड़की हो सकती है, एक भी खिड़की हो सकती है।
तो यहाँ का जो रूम है हम पार्टिकुलर सेंस में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम आर्टिकल प्लेस करेंगे। ऑल द रूम्स हैव 4 विंडोज। जितने भी कमरे थे सभी में 4 खिड़कियां थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कमरे की विशेषता बता रहा है। 4 खिड़कियों वाले कमरे थे। लेकिन पहले वाला जो सेंटेंस है, ऑल रूम्स हैव 4 वॉल्स, 3 दीवारों पे तो घर कोई कमरा टिकेगा नहीं। ठीक है, तो ये जनरल मीनिंग दे रहा है, लेकिन नीचे वाला स्पेसिफिक मीनिंग दे रहा है। तो याद रखिए, जब भी कोई नाउन जनरल मीनिंग दे, जनरल मीनिंग एक कमरे के लिए 4 दीवारों का होना अनिवार्य है। 4 दीवारें होनी चाहिए एक कमरे के लिए, लेकिन एक कमरे के लिए ये जरूरी नहीं कि 4 खिड़कियां होनी चाहिए। खिड़की एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है एक कमरे में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जब खिड़की की बात हो रही है तो 2 4 6 हो सकता है, एको न हो, तो वहां पे खिड़की की बात हो रही है, तो ये हम पार्टिकुलर सेंस दे रहा है। ये यहाँ पे सेंटेंस पार्टिकुलर मीनिंग दे रहा है, इसलिए यहाँ पे यहाँ के रूम में हम आर्टिकल लगा रहे हैं। लेकिन ऊपर वाले के लिए हम आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये यहाँ पे जो ऑल रूम्स, ये जनरल मीनिंग दे रहा है, स्पेसिफिक मीनिंग नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हम जनरल सेंस, ये वाला पार्टिकुलर सेंस, ऊपर वाला सेंटेंस हमारा जनरल सेंस दे रहा है, नीचे वाला हमारा पार्टिकुलर सेंस दे रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए, दे हैव सर्च्ड, उन्होंने सर्च किया, खोजा, ऑल द रूम्स। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे रूम के साथ हम आर्टिकल प्लेस कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं ऑल द रूम्स। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम उन्हीं कमरों की बात कर, उन्हीं खास कमरों की बात कर रहे हैं जो कमरे दे के द्वारा सर्च किए गए हैं। ठीक है, तो दे ने सर्च किया है, जितने कमरे थे वहां पे उन सभी कमरों को दे ने सर्च किया है। तो दे ने जब सर्च किया तो वो पार्टिकुलर रूम्स हो गए। ठीक है ना, अब जनरल सेंस नहीं दे रहा, यहाँ जो कमरे हैं वो पार्टिकुलर सेंस दे रहे हैं। क्यों पार्टिकुलर सेंस देने लगे? क्योंकि दे ने उन चारों सभी कमरों को चेक किया, ढूंढा। ठीक है, अब देखिए, ही हैज टॉर्न, उसने फाड़ दिया, अ कवर।
अब देखिए अ और द और द आर्टिकल में बेसिक अंतर ये है कि द का यूज हम जहां भी करेंगे डिफिनिट चीजों के लिए करते हैं, अ का यूज हम करते हैं इनडिफिनिट चीजों के लिए करते हैं। द का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में जब हम द का प्रयोग करते हैं तो इनडिफिनिट नाउन के लिए, ऐसे नाउन जो कि निश्चित ना हो कौन से नाउन, ठीक है, तो ऐसे नाउन के लिए हम इनडिफिनिट नाउन के लिए हम आर्टिकल अ का यूज करते हैं, लेकिन जो नाउन डिफिनिट होते हैं उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे ही हैज टॉर्न अ कवर, अब यहाँ पे देखिए कवर, ये किसके कवर की बात कर रहा है, ये नाउन हमारा डिफिनिट नहीं है, कौन सा कवर, हो सकता है सोफे का कवर हो सकता है बुक का कवर हो सकता है पंखे का कवर हो सकता है मोबाइल का कवर हो, हमको पता नहीं, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है किसके कवर की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारा नाउन इनडिफिनिट रहा, तो इनडिफिनिट रहा तो इनडिफिनिट नाउन के साथ हम आर्टिकल अ का यूज करते हैं। लेकिन नीचे वाले में देखिए ही हैज टॉर्न द कवर, हमने यहाँ पे द कवर की बात की, क्यों की द कवर की बात की, क्योंकि ये जो कवर है, जो कवर है ये डिफिनिट है, किस चीज किसके कवर की बात हो रही है। अब वो आगे लिखा हुआ है ही हैज टर्न द कवर ऑफ दिस बुक, इस किताब की बात कर रहा है, इसका मतलब इस किताब के कवर के फाड़े जाने की बात कर रहा है। तो ये क्लियर हुआ कि जो यहाँ पे जो फाड़ने की बात हो रही है वो एक इस पार्टिकुलर खास किताब के फाड़ने की बात हो रही है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में ये क्लियर नहीं है। ही हैज टर्न अ कवर, अ कवर इसीलिए है कि उस कवर को पता नहीं कि किस कवर की बात कर रहा है, मोबाइल का है, पंखे का है, सोफे का है, इसलिए हम आर्टिकल अ का यूज कर रहे हैं। पहले सेंटेंस में हमने लिखा वी हैव लॉस्ट अ की, वी हैव लॉस्ट अ की, हमने एक चाबी खो दी है, अब किसकी चाबी है पता नहीं, किसकी चाबी है पता नहीं, गाड़ी की चाबी थी कि अलमारी की चाबी थी कि मारुति की चाबी थी कि फ्रिज की चाबी थी, घर की चाबी थी कि स्कूल की चाबी थी, पता नहीं, हमने सिर्फ चाबी की बात की है। तो चाबी यहाँ पे ये नाउन हमारा इनडिफिनिट है, किसकी चाबी की बात हो रही है हमको पता नहीं। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखिए वी हैव लॉस्ट, हमने खो दिया द की, अब यहाँ पे हम आर्टिकल अ को नहीं यूज कर रहे हैं, द को यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो की है ये हमारा डेफिनेट की है, हम डेफिनेट की बात कर रहे हैं, निश्चित की बात कर रहे हैं, वो निश्चित की किसका है, दिस लॉक, इस लॉक की, इस ताले की चाबी की बात कर रहे हैं, हम किसी पार्टिकुलर ताले की चाबी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं। लेकिन पहले वाले सेंटेंस में ये क्लियर आइडिया नहीं है कि हम किस की बात कर रहे हैं, गाड़ी की चाबी की बात कर रहे हैं कि घर की चाबी की बात कर रहे हैं, स्कूल की चाबी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बेसिक अंतर हुआ। दूसरे सेंटेंस में देखिए हमने लिखा कमल इज अ हिटलर, कमल कौन क्या है, हिटलर है। कालिदास इज अ शेक्सपियर, कालिदास शेक्सपियर है, ठीक है। हम यहाँ पे हिटलर और शेक्सपियर ये हम जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, इसको हम पार्टिकुलर सेंस में यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आर्टिकल अ का यूज। कौन सा हिटलर, हम किस हिटलर की बात कर रहे हैं हमको कोई आइडिया नहीं है, किस शेक्सपियर की बात हो रही है, शेक्सपियर नाटककार है उनकी बात हो रही है या शेक्सपियर उनके पड़ोस में रहते हैं उनकी बात हो रही है, क्लियर नहीं है, तो इसलिए हम आर्टिकल अ का यूज करते हैं।
ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा इसमें अंतर हो जाएगा। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास कौन है? द शेक्सपियर, शेक्सपियर है। कहाँ के शेक्सपियर है? इंडिया के। अब हम यहाँ पे कालिदास को हम कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, हम किस शेक्सपियर की बात कर रहे हैं? हम किस शेक्सपियर? कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की जाती है। जैसे ब्रिटेन में शेक्सपियर हैं, ठीक है, वैसे ही हमारे यहाँ कालिदास हैं। जो पद ब्रिटेन में शेक्सपियर का है वही पद हमारे यहाँ कालिदास का है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लिखते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये कौन से कालिदास हैं? वही कालिदास है। कालिदास राइटर की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कालिदास इज अ शेक्सपियर। कालिदास कौन से कालिदास पता नहीं, ठीक है, कौन से शेक्सपियर पता नहीं, कोई आइडिया नहीं, लेकिन यहाँ पे जो बात है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वही कालिदास राइटर की बात हो रही है। कमल इज द हिटलर ऑफ दिस कॉलेज। कमल, अब यहाँ पे ये क्लियर हुआ किस कमल की बात हो रही है? इस कॉलेज के हिटलर की बात हो रही है। वो उस हिटलर की बात नहीं हो रही जिसने आतंक मचाया था, इस कॉलेज की हिटलर की बात। कोई बच्चा रहा होगा, उसको हिटलर की उपाधि दी गई है। ठीक है, अब द हिटलर का यूज हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ये पार्टिकुलर मीनिंग दे रहा है। द हिटलर पार्टिकुलर मीनिंग दे रहा है, द शेक्सपियर ये भी पार्टिकुलर मीनिंग दे रहा है। किसके शेक्सपियर की बात कर रहे हैं? कौन से शेक्सपियर? ऑफ इंडिया, इंडिया के शेक्सपियर की बात हो रही है। हमारे इंडिया के जो शेक्सपियर हैं वो कालिदास हैं, ब्रिटेन के जो शेक्सपियर हैं वो शेक्सपियर ऑलरेडी ही हैं। ठीक है, द हिटलर, हम जो हिटलर की बात कर रहे हैं वो उस वाले हिटलर की बात नहीं कर रहे हैं, इस कॉलेज के हिटलर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल प्लेस हुआ। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे ये पार्टिकुलर मीनिंग दे रहा है, ये वाला भी पार्टिकुलर मीनिंग दे रहा है। तो याद रखिए, जब भी कोई नाउन पार्टिकुलर मीनिंग दे तो वो आर्टिकल लेगा, अगर वो जनरल मीनिंग दे रहा है तो आर्टिकल नहीं लेगा। दिल्ली इज अ कैपिटल। दिल्ली इज अ कैपिटल, दिल्ली एक राजधानी है। हमें ये नहीं बताया गया दिल्ली कहाँ की राजधानी है, हमें बस यही बताया गया दिल्ली इज अ कैपिटल, दिल्ली राजधानी है। ठीक है, तो राजधानी बहुत सी हैं, राजधानी बहुत सी हैं, अगर देश में देखा जाए तो राजधानियां बहुत सी हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम खास बना दे, दिल्ली इज अ कैपिटल, दिल्ली इज अ कैपिटल, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कैपिटल्स हैं, उसमें से दिल्ली हमारा एक है। तो अब यहाँ पे हम दिल्ली इज अ कैपिटल, ठीक है, हम कैपिटल की बात करें, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम दूसरे सेंटेंस में आ जाए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, अब हम उसी दिल्ली की बात कर रहे हैं जो दिल्ली कैपिटल है। कहाँ की? इंडिया की, हम उस दिल्ली की बात कर रहे हैं। पहले वाले से दिल्ली इज अ कैपिटल, दिल्ली एक कैपिटल राजधानी है, लेकिन हम उसी दिल्ली की बात कर रहे हैं जो इंडिया की राजधानी है। तो यहाँ पे हम आर्टिकल प्लेस किए, आर्टिकल प्लेस किए तो ये कैपिटल हमारा पार्टिकुलर बन गया।
यहाँ पे हम आर्टिकल पे, ये डिफिनिट नाउन है, ये हमारा इनडिफिनिट नाउन है। अब ये सेंटेंस देख, दिल्ली इज द सिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द सिटी ऑफ इंडिया। अब ये सेंटेंस हमारा गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है? दिल्ली इज द सिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली में तो इंडिया में तो बहुत सारे सिटीज हैं, इंडिया में बहुत सारे सिटीज हैं, ठीक है, उनमें से दिल्ली एक है। तो यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि द इसको पार्टिकुलर बना रहा है, इंडिया में बहुत सारे सिटीज हैं, तो यहाँ पे हम आर्टिकल अ का यूज करेंगे, ना कि आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो यही लिखेंगे, दिल्ली इज अ सिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली इज अ सिटी ऑफ इंडिया। याद रखिए, इंडिया में सिटीज बहुत सारे हैं, लेकिन कैपिटल एक ही है। देखिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे हम द का यूज कर रहे हैं, कैपिटल के लिए हम द का यूज कर रहे हैं, लेकिन सिटी के लिए हम अ का यूज कर रहे हैं। क्यों? वो इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में सिटीज बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, हजारों सिटीज होंगे, लेकिन कैपिटल एक ही है, कैपिटल राजधानी एक ही है, जो कि दिल्ली है। तो दिल्ली इंडिया की राजधानी है, दिल्ली इंडिया की राजधानी है, लेकिन दिल्ली इंडिया का सिटी नहीं है, एक एकमात्र सिटी नहीं है, सिटी है एकमात्र सिटी नहीं है, ठीक है, इसलिए हम आर्टिकल अ का यूज कर रहे हैं। अगर दिल्ली में देखा जाए, बहुत सारे सिटीज हैं, दिल्ली में बहुत डिवाइड किया गया है, जब हमारा यूपी इतनी सिटीज में डिवाइड है, तो दिल्ली भी डिवाइड है, ठीक है, लेकिन कैपिटल एक ही है, ठीक है। तो जो नाउन डिफिनिट हो जाए, डिफिनिट मतलब इंडिया की कैपिटल की बात कर रहे हैं, वो डिफिनिट है कि हम दिल्ली की बात करें तो वही इंडिया कैपिटल है, लेकिन हम अगर दिल्ली की यही कहें कि दिल्ली की सिटी बस दिल्ली ही है इंडिया के, तो ये गलत बात है, हम आर्टिकल अ का यूज करेंगे, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे सिटीज हैं। अब देखिए, दे हैव फाउंड, दे हैव फाउंड अ कैप्टन ऑफ द टीम। दूसरे सेंटेंस में हम लिखा, दे हैव फाउंड अ प्लेयर ऑफ द टीम। पहले सेंटेंस में हम लिखा, दे हैव फाउंड अ कैप्टन ऑफ द टीम, नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा, दे हैव फाउंड अ प्लेयर ऑफ द टीम। अब दोनों में अंतर समझिए, यहाँ पे भी हमने आर्टिकल अ लगाया, यहाँ पे भी आर्टिकल अ लगाया, लेकिन एक ही आर्टिकल गलत है। अब देखिए, टीम, टीम में कैप्टन कितने होते हैं? टीम में कैप्टन एक होता है, टीम में कैप्टन एक होता है, लेकिन टीम में प्लेयर कितने होते हैं? प्लेयर कई सारे होते हैं। तो यहाँ पे जो हम आर्टिकल अ का यूज कर रहे हैं वो नहीं होगा, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा। क्यों? क्योंकि दे हैव फाउंड द कैप्टन ऑफ द टीम, द कैप्टन ऑफ द टीम, क्योंकि टीम का कैप्टन एक है। यहाँ पे आर्टिकल अ सही है, दे हैव फाउंड अ प्लेयर ऑफ द टीम,
दे फाउंड अ प्लेयर, एक प्लेयर की बात हो रही है ऑफ द टीम। ठीक है, तो हम प्लेयर की बात कर रहे हैं, प्लेयर की बात कर रहे हैं, तो एक टीम में कई सारे प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन कैप्टन एक ही होगा। तो यहाँ का जो कैप्टन वो डेफिनिट है, टीम में कैप्टन एक है वो डेफिनिट है, लेकिन प्लेयर कई सारे हैं। ठीक है, उनमें से एक प्लेयर की बात हो रही है, अ प्लेयर, हमने आर्टिकल अ का यूज किया। तो गाइस, अंत में हम एक बार फिर फोकस कर रहे हैं नाउन के बारे में। नाउन हमारे नेमिंग वर्ड को हम नाउन बोलते हैं, और हमारा नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल दो कैटेगरीज में बटा हुआ है। काउंटेबल नाउन में हम उन्हीं को रखते हैं, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, इसको हम काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, मटेरियल नाउन, इनको हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा अब नाउन में जो नेक्स्ट आता है वो है सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। जैसा कि हम जानते हैं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के बारे में हमको ज्यादा खास नहीं बताना है। जहाँ पे नाउन सिंगुलर होता है उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, जहाँ पे नाउन प्लूरल होता है उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में ही हमको देखना होता है, जबकि किसी कमेटी के सारे सदस्य एक मत के हैं तो वहां पे हमारा नाउन सिंगुलर बिहेवियर देगा। अगर सबके मत अलग अलग हैं तो वहां पे हमारा नाउन प्लूरल बिहेवियर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नाउन के चैप्टर में।